Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 18th ऑफ नवंबर से लेकर 24th ऑफ नवंबर। ये हफ्ता अपने मायनों में बहुत अहमियत रखता है, अहम है, क्योंकि इस हफ्ते में वैसे तो किसी अहम या मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, चूंकि मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है और इस हवाले से एक तो चेंजेस आते हैं और वैसे भी जो प्लैनेट्स होते हैं डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेट करते हैं, ये भी हमारी ज़िंदगी में कुछ अहम मामलात को लेकर आता है। सो नो डाउट ये हफ्ता हमारी ज़िंदगी में कुछ अहम मामलात को लेकर आएगा। बहुत जल्द कुछ मेजर प्लैनेट्स की और ट्रांजिट होंगी, वो भी अहमियत रखती हैं। नवंबर का पूरा महीना ही हमारे लिए बड़ा अहम रहा। मैंने इसके हवाले से लास्ट अपने व्लॉग में आपके साथ कुछ अहम बातें शेयर भी की थी कि नवंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है, नवंबर में क्या मेजर हैपनिंग्स होंगी, और कुछ इस हवाले से आपने देखा होगा कि कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जिसमें कुछ हमारे पॉलिटिकल हवाले से कुछ एक दो ऐसे इवेंट्स के बारे में बात भी की गई है और आपने उसको यकीनन महसूस भी किया होगा। एनी हाउ जी, देखते हैं अभी आगे और हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या होता है। लेकिन अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो एरीज टू पाइसेस तो बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ कि आप लोग मेरी इस फैमिली का, यानी कि इस यूट्यूब फैमिली का आप लोग एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। उसके लिए आपको करना होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके लिए आपको बेल आइकॉन को बिल्कुल प्रेस करना होता है और आपको हर वीडियो की अपडेट उसके साथ आती रहेगी। और आप लोग अपने प्यारों के साथ वीडियोस को बिल्कुल शेयर करते रहें ताकि उन तक भी जो भी अपडेट हो या वीडियोस हो वो उन तक पहुंचती रहें। और जिन लोगों ने मुझसे रब्ता करना होता है, अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से अपॉइंटमेंट्स लेनी होती है, आप पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क शहर से ताल्लुक़ रखते हो, बिल्कुल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर वही है जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आ रहा होता है। ये नंबर है जी जहाँ पे आप मुझसे लेते हैं पर्सनली अपॉइंटमेंट्स। कोई भी रीडिंग आपने लेनी हो, आप लोग अपने जायचे यानी कि अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, उसके लिए आप मुझसे करेंगे राब्ता। आपको डिटेल्स बिल्कुल मिल जाएंगी। कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। फर्दर सिर्फ इतना कहूँगी कि दुआ में अपने याद रखा करें मुझे, मेरी टीम को, और अपना मेरा ये जो राब्ता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। थैंक यू सो मच वंस अगेन, दुआ में याद रखिए। अब चलते हैं हम एरीज टू पाइसेस की तरफ कि आपके लिए ये हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। एरीज एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है, आपको सबसे पहले मैं डेट्स मेंशन कर दूं। 18th ऑफ नवंबर से लेकर 24th ऑफ नवंबर की हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अभी तो आपके 8वें घर में 2 प्लैनेट्स हैं, यानी कि सन भी है और मरकरी भी है। आप लोगों के लिए सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। 9th हाउस बड़ा प्लेजेंट है। कोई ऐसी फेवर बिल्कुल आ सकती है जिसको हम कहते हैं किसी अपने आपके फादर साइड हो, बड़े हों, कुछ ऐसी फेवर बिल्कुल आ सकती है। थोड़ा सा आप लोगों ने अभी स्टिल एहतियात करनी है, जिसको हम कहते हैं कि कोई आपका दुश्मन हो, आपके अगेंस्ट हो, कुछ ऐसे लोग होते हैं, उस तरफ से थोड़ा सा केयरफुल अभी भी स्टिल रहिएगा। घर वालों की तरफ से मदर साइड यहाँ पे थोड़ी सी या तो आपको अटेंशन देनी पड़ेगी या उनकी तरफ से आपको समटाइम्स होते हैं ना कि वो अटेंशन मांग रहे होते हैं, आपको अटेंशन देनी चाहिए। वैसे भी पेरेंट्स को स्पेशली मदर साइड अटेंशन देनी भी चाहिए, लेकिन घर में कभी कभी छोटी छोटी खिटपिट कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी आ जाती है। उस सिचुएशन को आपने कैसे डील करना है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उस सिचुएशन को डील आपको बिल्कुल यहाँ पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लेकिन ट्रैवल वाले मामला हो, यहाँ आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यहाँ आप कोई ट्रैवल ऐसा प्लान कर रहे हैं, बहुत अरसे से कोई पासपोर्ट इशू होता है, वीज़ा इशू होता है, कोई ऐसी चीज़ें अगर फंसी हुई हैं तो
यहाँ पे आपको बिल्कुल फेवर मिल सकती है। नो डाउट इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू गाइज। अपने खर्चों पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। ट्रैफिक साइड या जब सड़क पे निकलते हैं थोड़ी सी छोटे छोटे ना हादसे होते हैं, इन पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। फेवर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वक्त आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में मिल सकती है, स्पेशली अगर कोई इनहेरिटेंस वाला मामला चल रहा है या आपको खुद प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं। नो डाउट ये इस वक्त आपको इस तरह की एक अच्छी खबर ये वक्त देकर जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि वक्त बहुत अच्छा है, आपको फेवर्स दे सकता है, आपके लिए अच्छे मामला लेकर आ सकता है, लेकिन कभी कभी खुद से थोड़ा सा केयरफुली चलना होता है। नो डाउट ये जो लोग आपके अगेंस्ट है, आपके ओपोनेंट्स होते हैं, वो इस वक्त बड़े अलर्ट बैठे हुए आपको कोई डैमेज देने के लिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, एक कार्ड विजिबल हुआ था मगर फिर से देखते हैं। ओके जी, यस, कोई ट्रिकी सिचुएशन आपको बिल्कुल बार बार मिल रही है। ऐसे लगता है कि जिस तरह कोई ट्रिक अराउंड आपको कर रहा है, ट्रिकी सिचुएशन आपको दे रहा है, बट यू हैव अ वेरी गुड फेथ। आपका फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, अल्लाह पे ईमान इस वक्त एक हद से ज़्यादा मजबूत है और आपकी सिक्स सेंस इस वक्त बड़ी अलर्ट हुई है, जिसको हम छठी हिस्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट है। काम में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा क्या इंडल्ज है, फोकस है, बड़ा केयरफुली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। पहले से कई चीज़ों में आपको झटके भी मिले हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अंदर से आपको रंज गम किसी बात का आया हुआ है, या जिसने भी जो भी धोखा फ्रेब वट्सएवर जो भी किया है, नाउ यू हैव रियलाइज्ड, आपको रियलाइजेशन ज़रूर है। आपका परसेप्शन भी चेंज हुआ है किसी चीज़, किसी सिचुएशन की तरफ को लेकर। पैसे बिल्कुल इस वक्त आपको आए हैं और आपका क्या है, ध्यान है किसी औलाद की तरफ, किसी बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा है। आपको रिजेक्शन मिली है किसी चीज़ में, या आपके औलाद की तरफ से है, क्या है, बच्चों की तरफ से है। बातें इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपके ख़िलाफ़, बातें हैं, क्या है, आप चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत एक हद तक कोशिश कर रहे हैं। आपने चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी एक क्रिएटिव साइड है, या आप एस्थेटिक सेंस है, आपका पहनना, आपका ड्रेसअप होना, या आप कोई क्रिएटिव वाली फील्ड में हैं, आप आर्टिस्टिक माइंड है, या आपने कोई ऐसा कोई नया काम शुरू किया है, कोई ब्रांड है, कोई अब आप उसमें आपकी इसमें सेंस बहुत अच्छी है, या स्ट्रांग इनफ, आपको कुछ स्ट्रेंथ मिली है, आपने को अपनी इर्द गिर्द को अपनी को बाउंड्री सी को क्रिएट की है। आप इस वक्त यकीनन कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग में इस वक्त कुछ चल रहा है, और यहाँ पे कोई काम का ताल्लुक ही कोई ट्रैवल से रिलेटेड है। ब्यूटी कॉन्शियस है इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा, और आप अपने आप को बेहतर करने के लिए आइदर क्या कहते हैं, अब मैं कोई सलून, स्पा, कोई अपने क्लोथिंग, कोई इस टाइप की चीज़ों को इस वक्त आप बहुत अप टू डेट आपने किया हुआ है। डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगिनिंग। आप अपनी चीज़ों को, अपने जो गम है ना, आपने उसको एक साइड पे किया है और आपने सोचा है कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट लेना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके, यस, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं आपको कूल डाउन करना पड़ेगा। इमोशनली चलेंगे तो शायद बहुत सी ज़िंदगी में आपको पहले भी इसलिए ट्रबल आया है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपका जो भी रिलेशनशिप है, या जो भी आप रिलेशनशिप में हैं, वो एक किसी नेक्स्ट फेज़ में जाएगा। अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसको कहीं ना कहीं आपको हील करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, या उसको एक ग्रोइंग एज में या ग्रोथ में लेकर जाना पड़ेगा। बच्चा हम सबके अंदर होता है, लेकिन उसको साथ साथ समझाना पड़ता है। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। कुछ एक्शन का टाइम है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा कुछ चीज़ों की तरफ। अपनी ज़िंदगी का आपको चार्ज लेना है। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर बेमिसाल है, और बात भी कीजिए, और कहते हैं ना, आगे कदम बढ़ाइए और किसी चीज़ में एक्शन लीजिए, या बात करने का मौका है तो बात कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, जवाब है जी ट्रस्ट।
यकीन। बेशक सबसे पहले अल्लाह ताला पे यकीन करना होता है और उसके बाद हम जो भी आपने सोचा है अपनी इस बात पे, उस चीज़ पे ईमान रखिए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक़्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स हैं जी 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर। इस हफ्ते में एज सच किसी प्लैनेट की चेंजेस नहीं हैं, मगर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके 7वें घर में मरकरी और सन है। आप लोगों के लगन में जुपिटर भी है, वो भी तक रेट्रोग्रेड है। आगे जाके कुछ चेंजेस आएंगे, जिक्र हम आगे करेंगे। अभी तो आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ में इट्स अ गुड चेंज, अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही होंगी, खुशगवार ज़िंदगी चल रही होगी। कुछ माजी से रिलेटेड कभी कभी ज़िंदगी में कुछ इंटरफेरेंस या लोगों का आना होता है, कुछ रिपीटेड सर्कल भी इस वक्त हो सकते हैं। आपके लिए आपका स्टेटस का अच्छा होना, चीज़ें अच्छी होनी, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आएंगी। कुछ लोग जिनकी कुछ रुकी हुई चीज़ें थी, स्पेशली फाइनेंसिस से रिलेटेड, इस वक्त में आपको बहुत अच्छा खूबसूरत रिलीफ मिलने जा रहा है। और ये कुछ सिलसिला हुआ तो पिछले ही कुछ वीक से स्टार्ट हुआ है, बट यस ये वीक भी आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। कभी कभी कुछ लोगों के लिए चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों के लिए ज़रा ताख़ीर से होती है, बट एज आई सेड ये एक तसलसल आप लोगों के लिए बना हुआ है, विच इज़ एक्चुअली बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है। इसी तरह से आपकी इमोशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट्स में जाना चाहते हैं, नो डाउट आपको थोड़ा सा एहतियात करना है, यानी कि चॉइसेस मेक करने में एहतियात करना है, किस तरफ जाना है, नहीं जाना है। उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन होता है। मैं रिपीटेडली अपने तकरीबन हर वीडियो में उसको रिपीट करती हूँ, लेकिन जो नए देखने वाले होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ इस वक्त में ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चॉइसेस भी मिल सकती हैं, कुछ डुअलनेस भी आ सकती है। कहते हैं ना कि किस रास्ते जाएं, किस रास्ते ना जाएं। तो कंपैटिबिलिटीज़ शादी के मामले में आप कमिटेड हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी हो और समझ ना आ रही हो, तो ये वक्त आपकी कंपैटिबिलिटीज़ के साथ किस रिलेशन को कैसे सेटल किया जाए, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करते हैं, क्या होता है, आपको नहीं समझ आती है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। आपको उस पर मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि आप कैसे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराएं, बट ज़रूर कराएं और फिर बिल्कुल अपने रिलेशनशिप में आगे की तरफ जाइए। इट्स अ गुड टाइम। बाकी आपके वर्क सिनेरियो में भी इस वक्त पॉजिटिविटी रहेगी। इनफैक्ट ये वो टाइम है जिसमें चीज़ों का प्लस कर सकते हैं, आगे की तरफ जा सकते हैं। जैसे फैमिली आगे की तरफ बढ़ेगी, आपकी औलाद का मामला हो, आपका अपना मामला हो, तो ये बेसिकली ग्रोथ का टाइम है, चीज़ों की बेहतरी का टाइम है। कुछ चीज़ों में या कुछ मामलात में अगर आपको दिक्कत पेश आए और लगे कि यार ये तो भी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो ट्रस्ट मी ये छोटे छोटे से आपको, कभी कभी होता है ना कि हमें छोटे छोटे से गैप्स मिल रहे हैं, ये कोई वक्त दिक्कत का नहीं है। ये बेशक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव टाइम है। वो फिर हर एक के बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका लगन क्या कहता है, आपका मून क्या कहता है, या पूरा जायचा ही टोटल क्या कहता है, या दशा क्या कह रही है। अदरवाइज नो वंडर इट्स अ वेरी वेरी आइडियल टाइम फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, वन कार्ड इज हियर। अच्छा, क्या है, आप किसी सिचुएशन में ऐसा क्या है, ऐसा लगता है जिस तरह कभी एक दिन सिचुएशन बड़ी अच्छी है और दूसरे दिन आपको स्ट्रेस मिल रहा है, आप ओवरबर्डन हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा रिबेलियस हुए हुए हैं, कंट्रोल बहुत ज़्यादा आपने किसी सिचुएशन का अपने ऊपर लिया हुआ है, या कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। कुछ मामला आपके पोस्टपोन हुए हैं, बट आप साथ साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मिक्सचर सा कुछ चल रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में। जैसा मैंने कहा ना, कभी खुशी कभी गम वाला कोई सीन है आपकी ज़िंदगी में। एक दिन बहुत अच्छा है, एक दिन कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, बट पॉसिबिलिटीज़ साथ साथ बन रही हैं। आपने किसी चीज़ में इनिशिएटिव लिया है, पार्टिसिपेट किया है, या कोई पार्टनरशिप की है, और आपने अपने आप को बेसिकली चेंज भी किया। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। आपकी किसी ने
या तो आप किसी की तहकीकात करें या आप किसी चीज़ के बारे में कोई तहकीकात करें, कोई सिचुएशन है, कोई मामला है, उसके बारे में कोई तहकीकात हो रही हैं और आपने काफ़ी अरसे के बाद ये मुझे ऐसा लगता है कोई सिचुएशन से आप गुजरे हैं और कुछ ही दिनों में गुजरे हैं, जिसका बहुत तेज़ी तेज़ी में कोई चीज़ गुजरी है, बट यू आर हीलिंग योर सेल्फ। आज साथ साथ अपने आप को बेहतर भी कर रहे हैं, हील भी कर रहे हैं कि जिस तरह कोई सिचुएशन अगर हो भी रही है तो इट्स ऑल राइट, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अपने आप को आप समझाते भी हैं साथ साथ। एंड यू आर प्लानिंग फॉर सम, क्या है, आप प्लान करते हैं किसी वेकेशन का, कहीं जाने का। बैक ऑफ द माइंड में आपके बहुत कुछ चल रहा है, आप अपने आप को ठीक भी करना चाह रहे होते हैं, मगर सिचुएशन भी कोई आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है सब मिक्सचर है बहुत सी चीज़ों का। यू नीड टू डू सम रेस्ट कहूँ मैं इसको, क्या कहूँ, थोड़ा सा इजी मूड में जाने के लिए आपको अशद ज़रूरत है। और कोई आपकी लाइफ में इस तरह का कोई शख्स है या इस तरह की कोई पर्सनालिटी है विच इज़ नॉट मेंटली फाइन, या आपको थोड़ा सा जान के कोई इस तरह से तंग करता है, टॉर्चर करता है, स्ट्रेस देता है, आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, कोई ऐसी हरकतें करता है जिसको हम कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज से ज़रा थोड़ी सी गिरी हुई हरकतें होती हैं और सिर्फ आपको स्ट्रेस देने के लिए ये बात की जाती है, जान के कि आपको सिर्फ प्रेशर दिया जाए और आपको प्रेशर देने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, जबकि आप बहुत सी चीज़ों को समझ चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं और आपकी किस्मत में यूँ समझ लीजिए कि कोई अगर आपको गिराना चाहता है, परेशान करना चाहता है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी आपके हक़ में कोई चीज़ आने वाली है, आपके लिए कोई चीज़ होने वाली है। और कुछ नेगेटिविटी को या कुछ चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, अपने कान खुले रखिए, कोई बात आप सुनेंगे, जल्दी ही सुनेंगे, कोई चीज़ आपको सुनने को मिलेगी और बहुत से लोग एक्सपोज़ होंगे, एक्सपोज़ हो भी रहे हैं, बट आपको शायद जो सच है ना उसको सुनना चाहिए। इधर उधर की बातों में आपको नहीं रहना है, सच आपको सुनना है और बी केयरफुल, डर के मत रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। मून मैसेज क्या है? ओके जी, अपने जो खौफ है, लेट योर फियर डिज़ॉल्व, अपने खौफ को थोड़ा सा डिज़ॉल्व होने दीजिए, ख़त्म होने दीजिए। आपका जो खौफ है ना वो शायद इस वक्त आपके ऊपर एक हद से ज़्यादा मुसल्लत है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। लेट्स सी लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अपने को डिपेंडेंट रिलेशन पे, यानी कि जिस पे भी आप डिपेंडेंट हैं, अपने उस रिलेशन की तरफ आप भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। अपनी ईगो को कहीं पे हर्ट मत होने दीजिएगा, अपनी ईगो को कहीं हर्ट मत होने दीजिएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कभी कभी अल्लाह की तरफ से कुछ फ़ैसले आते हैं और वो फ़ैसले बहुत हक़ में बेहतर होते हैं। सो वो कीजिए जिसमें आपको बेहतरी लगे और अभी कुछ बेहतर लेसन या आपके लिए फ़ैसला कह लीजिए आने वाला है। ऐसा लगता है बहुत सी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं और कुदरती तौर पे आपके हक़ में होंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा देखिए, दोबारा सोचिए, उसको कंसिडर कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, एनएलपी सेशंस हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनीथिंग। नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर। इस हफ्ते में किसी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। वैसे भी वीडियो को स्टार्ट से आपको मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूर देखिएगा, कुछ तफसीलात, कुछ चीज़ें आपको मैंने बयान की हुई होती हैं। आपके 7वें घर में है जनाब इस वक्त वीनस। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ तो इस वक्त है ही बहुत हसीन, मगर आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी, ज़बरदस्त,
प्यारी लग रही होगी यकीनन। आपकी पर्सनल लाइफ में इस वक्त एक बड़े अमेजिंग चेंजेस आए होंगे, स्पेशली वो लोग जो कि सिंगल हैं। आपकी शादी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, कमिटमेंट्स के लिए इस वक्त ये बड़ा अच्छा और बेहतरीन टाइम है। जो लोग कमिटेड होना चाहते हैं रिलेशनशिप में, एक फाइनल जिसको हम कमिटमेंट कहते हैं, शादी, मंगनी, निकाह, कुछ भी, तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। यहाँ पे रिश्ते भी तय पाते हैं। तो सबसे बेहतरीन टाइम तो यकीनन ये चल रहा है, लेकिन उससे पहले एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को बिल्कुल चेक कराना चाहिए, जिसके बारे में मैं तकरीबन हमेशा बात करती हूँ। और उसका तरीका क्या होता है कि एक ही वक्त पे दो लोगों के बर्थ चार्ट्स यानी कि जायचे बनते हैं, और फिर देखा जाता है कि क्या दो लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं भी कि नहीं। किसी भी आप स्टेज पे हों, हो गया रिश्ता, नहीं हुआ है, देख रहे हैं, किसी भी स्टेज पे हों, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर कंसिडर किया करें। और उसका तरीक़ाकार तो मैंने आपको बता ही दिया है। स्टिल आपको नहीं समझ आती कोई बात, आप मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप इस पे पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं, क्या प्रोसीजर है, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। बट दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, फिर दूसरी अहमियत क्या है इस वक्त की कि आपके, इसको हम कहते हैं कि काम करने का तरीका, पैसे कमाने का तरीका, उसमें आपको चेंजेस लेकर आएंगे। इस वक्त आप क्रिएटिव माइंडेड भी हुए होंगे, एज ए सेट पर्सनालिटी भी बड़ी अच्छी हुई होगी। सो माइंड इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा होगा और माइंड क्रिएटिव बहुत हुआ होगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ पे चेंजेस आएंगे, काम करने के स्टाइल में चेंजेस आएंगे। जो आपके एम्प्लॉयज़ आपके अंडर होते हैं उसको आप, यानी कि इस वक्त आपकी एक डेली रूटीन पैटर्न अफरा तफरी वाला बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें आप चेंजेस बिल्कुल लेकर आएंगे। चाहे आपके कोई अंडर काम कर रहे, चाहे आप अपनी जॉब्स में कहीं हैं, वहाँ पे आप चेंजेस को लेकर आएंगे। जो ख़ास तौर पे काम करते हैं, जॉब्स में होते हैं, सर्विसेज में होते हैं, आप अगर यहाँ पे चेंज को लेकर भी आना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के, क्योंकि एक होता है कि कोई इनिशिएटिव खुद लेना, एक होता है नेचुरली आपको कोई जॉब ऑफर होती है या कोई इस तरह का मामला आता है, तो उसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। दूसरी अहम बात है आपकी सेहत। तो सेहत वाले मामलात में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेहत में कुछ आपको कोई अगर पुरानी जिस तरह कोई हेल्थ इश्यूज़ रह चुके हैं, उनका यहाँ पे दोबारा से आना, कोई प्रॉब्लम्स रहना, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बी केयरफुल, स्पेशली अगर कोई हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ कंसर्न इससे पहले रह चुके हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, क्या है आप इस वक्त मुझे किसी ग्रीफ वाले पैटर्न को लगता है को बहुत ज़्यादा रंज है, गम है, कुछ ट्रिक अराउंड भी हुए हैं, रिजेक्शंस आई हैं, कुछ मल्टीपल चीज़ें आपको हुई हैं, आप किसी चीज़, किसी बर्डन में आप रहे हैं और उस चीज़ को पर आपने सॉर्ट आउट करने के, कहते हैं दिन रात आपने कोई स्ट्रगल की है, दिन रात यू वांटेड टू सॉर्ट आउट योर सिचुएशन। और मगर आपको उसमें कोई ऐसा नया पहलू मिला है जो कि आपके लिए, कहते हैं ना, वाव किस्म का कोई आपको कोई वाव किस्म की आपको कोई सिचुएशन मिली है और बिल्कुल कोई नया रुख, नया पैटर्न, कोई नई सिचुएशन आपके सामने आई है। यू हैव फेथ, आपका फेथ था, ईमान था कि आपको आपके साथ कुछ अच्छा होगा, मगर आपका परसेप्शन भी चेंज हुआ है उसी सिचुएशन की तरफ, उसी मामले की तरफ। टोटली आपका परसेप्शन चेंज हुआ है। कुछ चीज़ों में आपने कुछ डिस्कवर किया है। क्या है, आप क्रिएटिव साइड पे है, माइंड आपका अच्छा है, चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, बट कुछ नई चीज़ें हैं, क्रिएटिव है आपने कुछ नई चीज़ें, नया आइडियाज़, नए काम करने के तरीके को या काम करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज किया है। कन्फ्यूजन क्यों है भैया, आपको कन्फ्यूजन है या गिल्ट है, अंदर किसी बात का कन्फ्यूजन है, गिल्ट है। तो ऐसे फाइनेंसिस को लेके आपके इश्यूज़, आपके क्या है, घर वालों के साथ थोड़े से कोई प्रॉब्लम्स, कोई चीज़ें चल रही हैं। और पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक अ लॉट, काफ़ी बातें हो रही हैं आपके बारे में। और आपको कुछ चीज़ों को मैनेज करना, आपको समझ नहीं आ रही है कि आगे से अपने, अगर तो आप क्या है, एज ग्रुप मुझे क्या नज़र आता है, यानी कि आप अपने आगे से औलाद को मैनेज करें या घर वालों को मैनेज करें, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं।
मुख्तलिफ चीज़ों को आपको इस वक्त बैलेंस करना पड़ रहा है, वर्क, घर, बच्चे, आगे औलाद, माँ बाप, कुछ इस चीज़ों को आप मैनेज करते करते इमोशनल शायद ब्लैकमेल आप हो रहे हैं। बहुत से लोगों के दरमियान क्या है, ब्लैकमेलिंग है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग, या कुछ इस टाइप का वर्ड अगर पता नहीं मुनासिब है कि नहीं है, बट आप हो रहे हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में आप घिरे हुए हैं। दैट्स वाई मे बी कभी आपको गिल्ट ट्रिप दिया जाता है और कभी आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको इमोशनली बहुत सी चीज़ों में क्या है, ट्रैप किया जाता है बेसिकली। बट यू आर एक्चुअली क्या है, डिफरेंट वर्ल्ड से हैं आप, या आप बहुत सी चीज़ों को कभी कहते हैं कि भाई लेट इट गो, होने दो जो हो रहा है, इट्स ओके। और अल्लाह की तरफ से कह लीजिए क्या है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या है, कोई पावरफुल मूव आया है आपकी ज़िंदगी में, और आप हर सिचुएशन को ना बड़े मज़े से क्या कहते हैं, इंजॉय करते हुए ना, डांसिंग मूड क्या है, आप उसको लेट गो कर देते हैं, को अल्लाह आपसे करवा देता है, ये आपका कमाल है, या कोई आपको क्या है, कोई दुआ खैर है। लेकिन आप अपने दिल को भी ना क्या है, आप दिल से दुखी हैं, यू आर हीलिंग योर हार्ट और बॉडी एंड सोल। बट है, अल्लाह खैर करे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट द लास्ट कार्ड जो इसमें है, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि कभी कभी नेगेटिविटी होती है, और कुछ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जो इस वक्त आपके ऊपर हैं। बट जो भी है आप उसको फिर भी कहते हैं कि इट इज़ व्हाट इट इज़, जो भी है भाई वो है। बट उसको थोड़ा सा देखिए, परखिए, गौर कीजिए। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर सराउंडिंग्स, आपके अपने ही घर में कुछ गलत चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स आपको क्या मैसेज देते हैं। अपने आप को इमोशनली मत देखिए, और थोड़ा सा माइंड से चलिए, इमोशनली नहीं, माइंड से चलिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके ओके, एक न्यू फेज़ है आपके ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन है और ग्रोथ है, चेंज ऑफ माइंड्स है। अब इसमें लव कहाँ है पता नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अ, कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी हो रही हैं जिसमें आपको गाइड भी किया जा रहा है, यू आर बीइंग गाइडेड, और आपका मकसद या जो भी है वो खुशी है। आप बहुत सी चीज़ों को सिर्फ खुशी के लिए करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज, एंड आई बिलीव कि इसी तरह की आपकी कुछ डायरेक्शंस भी हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, सच अ वंडरफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस, और अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। और जिस नंबर पे आप मुझसे बात करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, वो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं पे भी हो, राब्ता करने के लिए नंबर सिर्फ यही होगा। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स 18 ऑफ नवंबर से लेकर 24 ऑफ नवंबर की हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, आप लोगों के लगन में ऑलरेडी मार्स है। मार्स आप लोगों के लगन में आप लोगों को थोड़ा सा एग्रेसिव या थोड़ा सा एंग्री मूड्स बिल्कुल अभी तक दे रहा है, और आप लोगों की पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी तक क्रिएट करके रखा हुआ है इसने, जिसको थोड़ा सा आप लोगों ने मैनेज करना है। स्पेशली वो लोग जो कि मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, स्टिल इट्स अ बिट प्रॉब्लम। और या अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी इसको हम कहते हैं अमेंडमेंट्स, चेंजेस इन पार्टनरशिप्स लेकर आ सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स को इधर उधर से कर सकता है, ख़राब कर सकता है। सिर्फ ये आपके मूड पे भी बहुत डिपेंड करता है। जितना हम्बल रहेंगे, काम डाउन रहेंगे, चीज़ें स्मूथली चलेंगी। बट
उसके बावजूद ये एंगर इश्यूज़ को क्रिएट करता है या कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते हैं या अमेंडमेंट्स आते हैं, ख़त्म होके नए कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाता है। इसकी एक अच्छी खूबसूरती इस प्लेसमेंट पे ये भी है कि ये अगर आपने नया कोई काम स्टार्ट करना है और पार्टनरशिप पे करना है तो ये पार्टनरशिप्स देता भी है। ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है, एक तरह से बेहतर भी है, लेकिन अपने आप को किसी बहुत पंगे वाली चीज़ में नहीं डालना है। ये आपको इतना अग्रेसिव करता है कि आपका दिल करता है खामखा किसी से पंगा लिया जाए, तो वहाँ पे नहीं जाना है। इट्स अ सजेशन, ठीक है। ये आपको पावर भी देगा, पोजीशन भी देगा, लाइमलाइट में भी रखेगा। जो लोग ऑलरेडी लाइमलाइट में होते हैं, जो लोग बहुत सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लाइमलाइट में होते हैं, उनको ये लाइमलाइट में ये वाली पोजीशन ऑफ मार्स लाइमलाइट में रखती भी है। बट आते हैं उस पॉइंट पे जो लोग कपल्स होते हैं, शादीशुदा होते हैं, रिलेशनशिप्स में होते हैं। आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपकी शादी, रिलेशनशिप बहुत डेड एंड पे है, एज पॉइंट पे है, देन प्लीज़ उसको रिकंसिडर एक दफ़ा कर लीजिए। और वो रिकंसिडर करने का तरीका क्या होता है, जस्ट कंपैटिबिलिटी होती है। अगर आप आपने ज़िंदगी में कंपैटिबिलिटी अपनी चेक नहीं कराई है तो एक दफ़ा ज़रूर करा लीजिए। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी है एक दूसरे के साथ रिलेटेड टू योर बर्थ चार्ट्स, तो फिर आपका रिलेशनशिप बच सकता है बाद में आपको, वरना रिग्रेट होता है, आप पछताते हैं। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी है तो इस टाइम पीरियड को कैसे आप गुजार सकते हैं, कैसे चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, उसका आपको तरीक़ाकार भी बताया जाता है। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर ये जो मर्ज़ी कर लिया जाए, जब भी ऐसा मौका आता है तो वो रिश्ते नहीं रहते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह मैंने भी कहा कि टाइम को मैनेज किया जाता है। ऑन द अदर साइड, वर्क साइड पे अगर देखा जाए, जो लोग जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम। ये वक्त आपको एक बहुत अच्छे फेज़ में लेकर जा सकता है, काम नया दे सकता है, जॉब्स में नया आप लोगों को कोई अच्छा इंसेंटिव आ सकता है। ख़ास तौर पे जो लोग जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, बड़ा अच्छा एक ह्यूज जंप आ सकता है। क्रिएटिव जो लोग साइड पे होते हैं या अपने काम को खुद मैनेज कर रहे होते हैं, अपने कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई भी क्रिएटिव साइड पे है, आप छोटे से किसी काम को बहुत अच्छा इस वक्त मैनेज कर सकते हैं। होम बेस्ड कोई काम कर रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, छोटे यूनिट से किसी चीज़ को स्टार्ट किया है, उस साइड पे आप लोग अपने कामों को बहुत अच्छा कोई टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं। आप खुद स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, या आप अपने बच्चों के हवाले से कोई, सुन कहते हैं खुशी देखना, घर में कोई खुशी देखना, बच्चों के हवाले से कोई अच्छा प्रोग्रेसिव कोई यहाँ पे आपको मामला मिल सकता है। अगर आप अपने किसी, फिर से अगर बच्चों की ही बात करूँ तो बच्चों के हवाले से अगर आप किसी चीज़ से बहुत फ़िक्रमंद हैं, बहुत देर से फ़िक्रमंद है, तो आपकी तवज्जो भी उधर जाएगी और आप उनके लिए कुछ सलूशन भी निकालेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, किसी चीज़ को क्या है इस वक्त आप बड़े पैशनेटली, क्या है, कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, या आपकी एजुकेशन है, आप उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी डेप्थ में आप गए हुए हैं और आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की कोई सिचुएशन है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, तो बी केयरफुल। और कोई क्या है, आपका कोई आर्ग्यू चल रहा है, ये प्रॉपरली मुझे ज़ुबानी आर्ग्यू नहीं लग रहा, ऐसा लगता है जिस तरह कोई पेपर वर्क भी है, कोई लिटिगेशन भी हो सकता है, तो थोड़ा सा उस पर कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है, थोड़ा सा उस पर ख्याल रखिएगा। और किसी चीज़ के बारे में आपको कोई नया सिरा मिलेगा, कोई नई चीज़ मिलेगी, कोई नया पहलू मिलेगा, कोई नया पहलू मिल रहा है, बट बहुत ज़्यादा, फिर से कहूँगी, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा लेट गो कीजिएगा। फाइनेंसिस इस वक्त आपके बेहतर होंगे। फाइनेंसिस फ्रॉम क्या है, पेरेंट साइड, मदर साइड, वहाँ से आपको कोई सपोर्ट, कोई हेल्प, कोई इस तरह का मामला भी मिल सकता है। पेरेंट साइड से स्पेशली अगर कोई आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ कोई बहुत अरसे से चल रहे थे, तो वहाँ पे आपको कोई अच्छी खैर की ख़बर है, कोई बेहतरी की ख़बर है। और अपने आप को किसी कन्फ्यूजन में ना डालें। आप क्या करें, आप अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है बार बार किसी चीज़ में कंफ्यूज करते हैं, उलझते, उलझाव है बहुत ज़्यादा आपके अंदर, उलझे हुए हैं, और उलझाव में मत लेकर जाइएगा। आपकी चीज़ें अच्छी खासी हैं तो उसको उलझाव में मत लेकर जाइए।
क्योंकि क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिजेक्शन ना आ जाए, आपको रिजेक्ट ना किया जाए, काम में ना आप बहस मत करें, चीज़ें मत करें, रिजेक्शन में ना कहीं चले जाएं, अदरवाइज थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन। और आप क्या है, किसी बहुत पावरफुल पर्सन के साथ काम कर रहे हैं या आप खुद कोई पावर में हैं और वहाँ पे आपको कोई काम में ग्रोथ आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी। ट्रिकी सिचुएशन में फिर से कह रही मत जाइएगा, ट्रिक अराउंड ना हो जाइएगा। काम में क्या है, आपने कोई नई चीज़ स्टार्ट की है, लेट्स सी इसको क्या कहना चाहिए। यस, आपने कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इट्स अ पावरफुल, क्या कहना चाहिए, कोई पावरफुल आपने एक स्टेप लिया है विच इज़ वेरी गुड। और आपको यहाँ पे कोई नया इनिशिएटिव मिलेगा, कोई कोई आपको कोई मकसद है, आपको कोई मकसद है इस काम के पीछे, और यहाँ पे आपको कोई नया इनिशिएटिव मिलेगा। और ओके, लेट्स सी मोर, ये कुछ चीज़ें आपके लिए क्यों आगे जाते हुए फिर क्यों रिवर्स पे जा रही हैं, आगे जाती हैं और फिर कुछ रिवर्स में जा रही हैं भाई। अच्छा जी, अपने टेम्परामेंट्स को थोड़ा सा इजी रखिए और पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर चलिए। और कुछ इनर चाइल्ड आपकी, यानी कि अंदर का जो बचपना है ना, उसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अंदर का, आई अंडरस्टैंड हर एक के अंदर होता है अंदर का बचपना, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको फ़िलहाल के लिए होल्ड करके रखना है। अपनी चीज़ों को बड़ा डिसेंटली सोफिस्टिकेटेड लेकर आगे की तरफ चलना है। और जिस भी चीज़ से आप ज़ख्मी हैं, वट एवर हैपन, जो भी हुआ है, लेट इट गो, उसको जाने दें, वो हो गया, ख़त्म हो गया। और आपको बहुत तरीके से अपने मामलात को एक नए सिरे से, नए तरह से आगे की तरफ लेकर चलना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके जी, ऑनर योर फीलिंग, जो भी आपकी इस वक्त फीलिंग्स हैं या जो भी आपके जज्बात हैं, उसको ऑनर कीजिए गुड विल के साथ, गुड वे में, अच्छे पॉजिटिव तरीके से। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। ओके, सडन चेंजेस है, शॉकिंग न्यूज़ है, वाओ, आपकी तो ज़िंदगी में कोई गरज बरज मुझे लगता है ज़्यादा हो रही है। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन है जी, सरप्राइज़ है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड हैं। सो होल्ड ऑन, अपने, इसलिए मैंने कहा अपने इमोशंस पे और अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा आपने होल्ड रखना है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है जी आपके लिए। ओके, प्रेयर्स, यानी कि दुआ भी कीजिए, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन अच्छा रखिए, और जो भी आपके हिस्से में चीज़ आए या जो भी आए, जो भी मामला आए, उसके ऊपर भरोसा रखिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए, और अल्लाह का साथ साथ शुक्र अदा कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं चैरिटी भी कीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर ना हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि वो जो हमें इस वक्त में मिल रहा है, शायद उसी में ही कोई खैर है, उस पर भरोसा रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकवरी, बेहतरी होगी, रिकवरी होगी, और इंशाल्लाह होगी। वो जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी रिकवरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स 18 ऑफ नवंबर से लेकर 24 ऑफ नवंबर। आप लोगों के लिए कुछ, आपका 4th हाउस इस वक्त स्ट्रांग है। सो मदर साइड, फैमिली साइड, घर के अंदर यू विल फील पीस। और कुछ ऐसे लोग जो कि कहीं गए होते हैं, बाहर गए होते हैं, इधर उधर गए होते हैं, सो हम कहते हैं अपने
घर की तरफ वापस भी आना, या घर में कोई चेंजेस लेकर आना, कोई रेनोवेशन होती है, चेंजेस होते हैं घर में, कोई मामलात की सेटलमेंट होती है, या अपने घर की कोई शिफ्टिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट मामलात, अपनी जगह को छोड़ के कहीं और जाना। सो ये एक आपके एनवायरनमेंट में बेसिकली एक चेंज होता है। सो इट कुड बी एनीथिंग, ये कोई भी पॉसिबिलिटीज़ को इस वक्त लेकर आ सकता है। और ये घर में अगर आप बड़े हैं, घर के सरबराह हैं, तो वहाँ पे आप घर के हवाले से कुछ डिसीजंस भी लेंगे, डिसीजन मेकिंग आती है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट मामलात को, डिफरेंट चीज़ों को लेकर आता है। मगर एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो है आपकी थोड़ी सी हेल्थ कंडीशंस, या आप घर वालों के ऊपर जब बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन मेकिंग, मैं ख़ास तौर पे उनकी बात करी जो घर में ज़रा बड़े होते हैं, तो जब आप कोई डिसीजन मेकिंग करें या कोई भी आप ऐसे फैसले करें तो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। हर एक के जज्बात, नो डाउट अपने भी जज्बात का ख्याल रखें, लेकिन हर एक के थोड़ी सी जज्बात चीज़ों का भी यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। फिर आ जाते हैं आपकी कुछ इमोशनल लाइफ पे, जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों का बनना बिगड़ना, आगे पीछे होना, कुछ इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। ख़ास तौर पे इस वक्त में उसको थोड़ा सा आपको सेटल करना पड़ेगा और जज्बात से काम नहीं लेना है। चीज़ें कुछ बैक एंड फोर्थ जा सकती हैं, विच इज़ नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। मार्स की पोजीशन कुछ ऐसी है, प्लस सैटर्न कुछ ऐसा बैठा हुआ है। सो इस वक्त को आपने बड़ा ईजी लेना है और बुर्दबारी से सोच के, क्योंकि ये वक्त आपको ना कुछ इमोशनली ड्रेन भी करेगा, कुछ नई चीज़ों को भी सामने लेकर आएगा। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ज़रा अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ सकती हैं। सो अपनी चीज़ें, अपने मामलात, अपने फ़ैसले, उन पर आपको बार बार गौर व फिक्र करना पड़ेगा। ये टाइम ही कुछ ऐसा है जिसको मैं कहती हूँ थोड़ा सा आपके लिए ख़ास तौर पे एक हीलिंग का है, चीज़ें सामने आने का है। सो स्लो डाउन योर सेल्फ और चीज़ों को रिकन्सिडर करके दोबारा से एक नए सिरे से अगर आपको कुछ फैसले करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, तो इट्स ऑल राइट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, क्या है, कुछ दोस्तियाँ या दोस्तनुमा मैं अक्सर कहती थी, कुछ लोग होते हैं जो कि आपके कुछ खैर ख्वाह नहीं होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें या तो आपके सामने आई हैं, पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए कुछ नई, बिल्कुल नई बनेंगी, कुछ नई कंडीशंस आपके सामने आ रही हैं, कुछ नए मामलात आपके सामने आ रहे हैं, कामयाबी आपको बिल्कुल मिल जाएगी। वट एवर यू डिड बिफोर, जो भी प्रोसेस था, जो भी चीज़ थी या कोई मामला आप सोच रहे थे, कर रहे थे, करना चाह रहे थे, उसमें आपको कामयाबी आई है, और लेकिन किसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ है। इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़। स्ट्रेस उसमें आपको बिल्कुल मिला है, आप एग्जॉस्ट भी हुए हैं, आपको कुछ अपनी वैल्यूज़ या कोई अपनी चीज़ पे, कोई बहुत बड़ी चीज़ पे आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, किसी बहुत ऐसी सिचुएशन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल करना पड़ेगा। उस चीज़ ने आपको थोड़ा सा क्या है, रिबेलियस किया है, आपको बागी किया है, और आपको ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी पे क्या है, या मेरे हालात, मेरी सिचुएशन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ ऐसी कोई सिचुएशन आपको मिली है, और कुछ चीज़ें आपकी पोस्टपोन भी हुई हैं या हो रही हैं। आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बिल्कुल दी गई है, और कुछ पास्ट से रिलेटेड, माजी से रिलेटेड दोस्त है, क्या है, आपको उनसे कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी सिचुएशन भी मिली है विच इज़ नॉट दैट गुड। आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है। आपका क्या है, आपकी कोई होता ना एक्सपेक्टेशंस थी, या द वे आप उनके बारे में सोच रहे थे, हर्ट फीलिंग है। बट जो भी हुआ है, ये सारा सर्कल इस टाइम पे जाके कंप्लीट होना है। आप वक्ती तौर पे आप सप्रेस हैं, या आपको इसको सप्रेस कहूँ या डिप्रेस कहूँ, जो भी आप सिचुएशन को महसूस कर रहे हैं, बट ये आपके लिए एक बहुत बड़े सर्कल को, या एक लाइफ के एक सर्कल को कंप्लीट करेगा। और आप जिस भी इस वक्त सिचुएशन में हैं, विलिंगली, यानी कि आप इस चीज़ से निकलेंगे। एक ख्याल है, ड्रीम है, वट एवर यू आर ड्रीमिंग अबाउट, इस चीज़ से आप निकलेंगे और आपको एक क्लोजर मिलेगा, और आप आगे इस सारे सूरत हाल से
बहुत जल्दी, यानी कि आपको कुछ सुनने को ऐसा मिलेगा, यानी कि आपने सुना है, देखा है, जो भी है, क्लियरली यू विल कम टू नो बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड्स आपके इमोशनल कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, जो भी आपको इस वक्त, आपके कार्ड्स बड़े अमेजिंग है जी, मून कार्ड भी उतना ही अमेजिंग है। आप जिस भी टेंशन वाली जो भी सिचुएशन में हैं, उससे आप सांस लेना यानी कि ब्रीद इन करना आप सीख रहे हैं, सीख जाएंगे, इसको यूं कह लीजिए। तो उसमें आपको जो भी सिचुएशन है उसमें आपको इजी हो जाएंगे, सीख जाएंगे। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बट इस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। और जी, इमोशनल लाइफ में कोई यूनियन आएगा, कोई सोल कनेक्शन आएगा, और इट कुड बी एनी वेडिंग, या अगर आप कोई मैरिड सिचुएशन में हैं तो कोई अच्छे प्रोमिसेस के साथ सिचुएशन आगे चलेगी। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है जी। ओके, आप सेफ हैं, बेहतर हैं, और किसी ऐसी मिरेकल सिचुएशन में आप बिल्कुल जा सकते हैं। कोई मिरेकल हो सकता है, यानी कि कोई मुआवजा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। सिर्फ अपने ट्रस्ट को, अपने जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या जो उनको आपको थोड़ा सा मज़ीद स्ट्रॉन्ग और बेहतर करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, लेट गो। लेट गो कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है लेट गो, यानी कि इसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स, तो डेट्स है जी 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर। आप लोगों के लिए कुछ अच्छे मामलात हैं। बहुत जल्द आपके लगन से कीतु भी निकलेगा, लेकिन 2025 में उसका जिक्र हम बिल्कुल करेंगे 2025 की, जब आपके साथ वीडियो शेयर होगी। अभी के लिए कुछ वर्गोज आपके लिए अच्छे मामलात हैं, बिल्कुल हैं। आपके चौथे घर में है जी विनस। आपकी, इसको हम कहते हैं लग्जरीज में इजाफा होगा। आप अपने लिए कुछ नया देखेंगे, करेंगे, कुछ ज़िंदगी में बाहर आएगी। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से रिलेटेड भी है, और कुछ चेंजेस घर के हवाले से, लग्जरीज में जाना, कुछ नया करना, आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, या आप कोई व्हीकल का चेंज करें, घर का चेंज करें, कोई शिफ्टिंग भी हो सकती है। लेकिन ये कुछ अखराजात को भी बढ़ाता है, खर्चे भी आते हैं। नो वंडर कि अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सिलसिला जो पिछले रुकी हुई कुछ चीज़ें होती हैं, आमदनी के सिलसिले होते हैं, वहाँ पे वो मामला भी पूरे होते हैं। रुकी हुई रकम होती है, पैसे होते हैं, स्टक मनी जिसको हम बोलते हैं। अगर किसी के ऐसे सिलसिले होते हैं, पिछले कुछ मामला चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रिलीफ आएगा। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है, चाहे उसको हम शॉर्ट ट्रिप कहते हैं या लॉन्ग ट्रिप कहते हैं। कुछ भी ऐसे आमदनी के सिलसिले अगर आपके हों जिसमें कि ट्रैवल इन्वॉल्व होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, कुछ भी ऐसा सिलसिला हो सकता है। ये आप लोगों के अपने जिस तरह के भी जो भी मामलात होते हैं उसमें आपके लिए आसानी आएगी। किसी की अगर कोई ट्रांसफ़र एक्सपेक्टेड है तो वहाँ पे भी आपके लिए आसानी बनेगी। मार्स की पोजीशन आपको यहाँ पे यकीनन कोई फ़ायदा देने जा रही है। इसको हम कहते हैं लाइमलाइट में रहना, कुछ ऐसा कर जाना जिससे आपकी कुछ शोहरत में इजाफा हो, बेहतरी
है, घर वालों की तरफ से कोई फेवर आ सकती है, फैमिली की तरफ से कोई टर्म्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। हर हाल में आपको वहाँ से कोई बेनिफिट मिल सकता है अपने बड़ों से। ये फादर साइड भी होती है, घर के बड़े भी होते हैं, घर में कोई भी बड़ा हो, बहन भाई हो, उनकी तरफ से कोई फेवर आ जाती है। तो हर लिहाज से ये टाइम आपको कोई फेवर देकर जाएगा। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अब पर्सनल लाइफ में क्या होता है कि आप सिंगल हैं, कोई शादी का मामला चल रहा है या कोई रिश्ते का मामला चल रहा है, तो एक कमिटमेंट्स को लेकर आता है। आप किसी भी तरह से कोई भी कमिटमेंट हो, और ये कमिटमेंट ना सिर्फ शादी के हवाले से होती है बल्कि बिजनेस के हवाले से भी होती है। कोई बिजनेस में बहुत अच्छा कमिटमेंट, पार्टनरशिप कुछ भी आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, लेट्स सी। अच्छा जी, क्या है, आप अकेले किसी जंग में हैं, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस आई है। आपको इस चीज़ की भी अवेयरनेस आई है कि आप अकेले बहुत से मैदान में अपने मामलात को लेकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, और आपने ऐसे कुछ स्टेप भी लिए हैं। यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स बाय योरसेल्फ। आप कोई एक से ज़्यादा कोई चीज़ भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कोई मामला भी हो सकता है, और कुछ एडवेंचर करने के चक्कर में आप बिल्कुल हैं। आप बड़े वाइजली प्लेफुल तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, बट यू आर डेफिनेटली क्या कहते हैं, प्ले कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, किसी मामले को। बर्डन भी है आपके ऊपर, बट यू आर प्लेइंग वाइजली, आई मस्ट से। कुछ यंग एनर्जी है आपकी, यानी कि वट एवर द एज इज, बट इस वक्त बड़े एनर्जेटिक हुए हुए हैं, एनर्जी के साथ अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। और कोई मामला आपका इस वक्त हल हुआ भी है, जिसको मैं कहूँगी अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी भी हो सकती है, कोई सेरेमनी है, बेसिकली इट्स अ सेरेमनी। कोई सेरेमनी है, कोई सेलिब्रेशंस चल रही हैं, मगर उसमें थोड़ा सा क्या है, पेशेंस के साथ चलिएगा, वाइजली चलिएगा, और मैच्योरिटी के साथ चलिएगा। कोई मामला आपका पोस्टपोन हुआ है, कोई चीज़ पोस्टपोन हुई है, और शायद अंदर से आपको ऑलरेडी पता था कि कोई चीज़ पोस्टपोन होनी है, कुछ अरसे की पोस्टपोन है। इसमें कोई गाइडेंस या गाइडलाइन आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी, गाइडलाइन लेते रहिएगा। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके ऊपर है। क्या है, आप थोड़े से रिबेलियस भी हैं, रिबेलियस मूड पे चल रहे हैं, बट ऊपर से आप बिल्कुल यू आर शोइंग एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज़ गुड। कुछ इस टाइप की एनर्जीज भी आपके अंदर हैं, बट आप मुझे इस वक्त थोड़े से रिबेलियस मूड में नज़र आते हैं। अपनी एग्जिस्टेंस आपने जिस तरह सबके दरमियान रखी हुई है, बट यू आर फ्लाइंग समवेयर एल्स, यानी कि आपका दिमाग चीज़ें किसी और टारगेट पे है, किसी और चीज़ पे हैं। और आपने क्या है, आप कहीं डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं, या डिस्टेंस हो रहा है आपके दरमियान, आपका कोई डिस्टेंस है बहुत से लोगों के साथ, और आप जिसको कहते हैं ना, यू आर सीइंग बियॉन्ड, आप बहुत दूर का सोच रहे हैं, बहुत दूर के मामलात को तय करेंगे। आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हुए हुए हैं। जैसे हम एक ईगल आए से, ईगल कैमरा नहीं होता, बहुत दूर से चीज़ों को फोकस करना, और इस टाइप की कोई आपकी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। आपका टारगेट ही कुछ और है। शायद दूसरे लोग किसी और टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, आप किसी और टारगेट को इस वक्त सोच रहे हैं। वेरी वाइज, दैट्स गुड। और आप हर एक के साथ चल रहे हैं, हर एक को लेकर चल रहे हैं, हर एक के साथ, और बड़े इस वक्त लॉइन वाली एनर्जीज, शेयर वाली एनर्जीज आपके अंदर आई हुई है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, आप को किसी चीज़ का बिल्कुल क्लोजर मिलेगा, और इस वक्त आप अपने ना हर चीज़ को बड़ा वाइजली लेकर चल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर एक्सपोज भी हुई हैं, रिवील हुई हैं, और जिसको कहते हैं ना, अपने अपने स्टिल आप तो कहते हैं ना, अपने कान खुले रखिएगा, क्योंकि शायद अभी और बहुत सी चीज़ें मज़ीद आपके ऊपर एक्सपोज होंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। टेक का रियलिटी चेक। आपको जो रियलिटी चेक मिला है उसको अब ले लीजिए, इनफ हो गया है, उसको बिल्कुल लीजिए और समझिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, लव कार्ड्स हैं जी आपका किसी के साथ यूनियन है, मगर आप बैलेंस करके चल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और कब आप किसी भी
जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं उसको आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छे हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि जो भी आपका रिलेशन है जिसके साथ भी आप हैं, यू गाइज आर वेरी गुड कपल, एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, अच्छा है, सब मामला बहुत खूबसूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, बहुत सी आप जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, कोई चैरिटी का करते हैं, जो भी करते हैं उसमें आपको बहुत सी जो भी आप इनरली आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, बहुत से लोगों की क्या है दुआएं हैं, आपको दुआएं मिल रही हैं जिस भी आप काम में हैं, जो भी अच्छा काम आप कर रहे हैं, और उसमें आपको उसका जो अजर है, जो भी उसका सवाब है, अजर है, वो अल्लाह ताला किसी भी रंग ढंग में आपको किसी भी सूरत में देगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके अपने बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप चाहे अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहे, यानी कि आपके बर्थ चार्ट्स हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। मगर नंबर होगा यही जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, तो डेट्स हैं जनाब 18 ऑफ नवंबर से लेकर 24 ऑफ नवंबर। इस हफ्ते में आपके 10वें घर में जनाब मार्स है, दूसरे घर में और 2 अच्छे प्लैनेट्स हैं। आपके फाइनेंसिस के हवाले से तो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम, बेहतरी है, बहुत पॉजिटिविटी है। अगर आप किसी नई चीज़ में इनिशिएटिव ले रहे हैं जो कि आपने अगर लिया है तो उसमें मज़ीद पॉजिटिविटी आएगी। वर्क वाइज सिनारियो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, आपके लिए पॉजिटिव टाइम है, लाइमलाइट में रहने का टाइम है, बेहतरी आएगी, पॉजिटिविटी है। इमोशनल फैसले नहीं लेने हैं और इस वक्त आप ले भी नहीं रहे होंगे। समहाउ आपके लिए कुछ फोकस रहने का टाइम है। जितना फोकस रहेंगे उतनी चीज़ें बेहतरी के साथ आपके हक में आएंगी। और नो डाउट इस वक्त आपके लिए काफ़ी हद तक एक ऐसा वक्त भी है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कोई हाई रहना, बेहतर रहना, अच्छी पोजीशन में रहना, या मज़ीद कोई अच्छी पोस्टिंग मिलना, इस तरह के सिनेरियो रह सकते हैं। आपके कोई भी ट्रांसफ़र्स वगैरह इस वक्त हो सकती हैं, फॉर गुड होंगी। कोई अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है। फैमिली की तरफ आपका रुझान रहेगा, या इसको हम कहते हैं फैमिली के साथ एक अटैचमेंट, बॉन्डिंग, इस तरह के मामलात बिल्कुल रहेंगे। बच्चों की तरफ जो लोग अगर हम कहते हैं ट्रीटमेंट्स कराना, या कोई प्रेगनेंसीज़ में अगर आप लोग हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ट्रीटमेंट्स वगैरह में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। कोई भी अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है, तो उसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, या जिसको हम कहते हैं नए सिरे से कोई नया ट्रीटमेंट लेना, कोई चीज़ों को बेहतरी आना। मगर मैं फिर भी ये कहूँगी कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आपकी इसमें भलाई, बेहतरी, या कुछ नए स्टेप्स, नई चीज़ें, नए मामलात यहाँ पे बिल्कुल आएंगे, जो कि बेहतरी है, नॉट बैड। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है इस वक्त आप कुछ फुल टाइम कुछ एडवेंचरस मूड में हैं और फुल ऑफ एनर्जी हैं। नो डाउट इस वक्त आपका जो स्ट्रेस है, या कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में आपको कुछ ख्यालात आते हैं, स्ट्रेस आते हैं, जिसको आप खुद ही कवर करते हैं, खुद ही बेहतर करते हैं, खुद ही आप अपनी हीलिंग, या जिसको हम कहते हैं बेहतरी, अपने लिए खुद ही कुछ ना कुछ सोच लेते हैं। कुछ चीज़ों को आप शायद किसी को बताना नहीं चाहते हैं,
किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। मे बी यू आर इन आइसोलेटेड मूड, या वाकई आप आइसोलेशन में हैं, किसी अब मैं इसको कैद कहूँ, तन्हाई कहूँ, या अपने आप को आपने आइसोलेटेड मूड में रखा हुआ है। लोनलीनेस है आपके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ों को लेकर, और आप को शायद बहुत सी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी है। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या क्या कोई कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, बट आप थोड़े से प्लेफुल मूड में हैं। करना जो आपके साथ हुआ है, आप भी शायद उसी चीज़ को करना चाहते हैं, उसी पैटर्न पे। उसको प्लेफुल मूड कहूँ, थोड़ा सा नॉटी मूड में कहूँ, या इस मूड में आए हुए हैं आपको आप, बट दिस टाइम अ लिटिल मैच्योर, बेहतरी है आपके अंदर, मेच्योरिटी आई है, बहुत सी चीज़ों की आपको समझ आई है, और यू डोंट वांट टू प्ले इनोसेंस, यानी कि वो जो पहले वाली आप इनोसेंट हरकतें कर जाते थे, या आप अपनी एक इनोसेंस में कुछ चीज़ों को आप करते ठीक थे मगर शायद गलत कर जाते थे, या दूसरा मिसअंडरस्टूड कर जाता था। आप के साथ जो कोई भी लोग अटैच है, या जो कोई भी आपकी ज़िंदगी में है, मे बी वो आपको थोड़ा सा वो आपके साथ प्ले इतना ज़्यादा करते थे कि आपको आपके माइंड के साथ माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा होती थी, माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और उस चीज़ ने आपको थोड़ा सा नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है अच्छा खासा आपको रिबेलियस भी किया है। अब आप बहुत सी चीज़ें साइलेंटली करना चाहते हैं, बगैर किसी को बताए करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा, आपके अंदर ये वाला मोड है जिसको कहते हैं ना, मेरी लाइफ है तो मुझे उसको अपनी मर्ज़ी से गुजारना है। और आप अपने अपने उस मास्क से बाहर आए हैं जो रियल यू, आई मस्ट से, थोड़ा सा आपके अंदर वो वाली फीलिंग आ रही है कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। बहुत सी ऐसी आपके अंदर टेम्पटेशंस हैं कि बस मुझे भी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा प्लेफुल, थोड़ा सा इस वाले मूड में आप आए हैं, तो यू आर वेरी मच इनोसेंट, और आप अंदर से जिसको कहते हैं ना हर्ट है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, बट अ गुड चेंज कि आप इस वक्त किसी को बताना नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू क्राई, यू डोंट वांट टू से इट लाउडर, आप वो चीज़ें इस वक्त करना नहीं चाहते हैं। और आप के साथ जो भी आप किसी सिचुएशन में विक्टिम रहे हैं, आपका वो जो कॉन्शियस लेवल है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट है, और आपके अंदर इस वक्त अच्छी खासी एक बहादुरी है, करेजियस है कि आपको इस वक्त इन सारी चीज़ों का सामना करना है, आप सामना करने को तैयार है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। ओके जी, यस यू वांट टू गो वाइल्ड, आप बस इस वक्त कहते हैं कि आप कहते हैं हर चीज़ को किसी भी तरीके से, किसी भी तौर पे बस कर जाऊं। आपका जो इमोशनल इस वक्त फीलिंग है वो कुछ इस तरह की हुई हुई है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, आपके कुछ ज़िंदगी में प्रॉमिसेस आएंगे, सोल कनेक्शन आएंगे, और कुछ ऐसे लव कनेक्शंस आएंगे जिनमें कुछ अच्छे वाले प्रॉमिसेस होंगे। वो इस हद तक प्रॉमिसेस हो सकते हैं कि उसमें कुछ यूनियन आ जाए, यानी कि आपकी कुछ रिलेशनशिप में अच्छे वाले यूनियन आएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू। नाउ लेट्स सी वन मोर message and color of this week, one more message and color of this week। ओके जी, अपने अंदर कहते हैं ना कि थोड़ा सा फॉरगिवनेस रखिए ताकि आप हील हो सके, अपने अंदर इतनी फॉरगिवनेस रखिए ताकि आप हील हो सके, और कुछ ऐसी चीज़ों को याद रखिए कि मोहब्बत में कुछ बाउंड्रीज़ भी रखनी ज़रूरी हैं, मोहब्बत में कुछ बाउंड्रीज़ रखनी भी ज़रूरी हैं। बड़ा खूबसूरत मैसेज है भैया आपके लिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
सक्सेस, कामयाबी, सच अ ब्यूटीफुल आंसर। कामयाबी है जी, आपने जो भी सोचा है उसका जवाब है सक्सेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। एज ए सेट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स तो 18 ऑफ नवंबर से लेकर 24 ऑफ नवंबर की हम बात कर रहे हैं। आपके अपने ही रंगत में इस वक्त सन और मरकरी भी है। आपके लिए कुछ मामला इस तरह के हैं, जिसको हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ मामला बिल्कुल आ सकते हैं। पास्ट रूटीन को आप बिल्कुल यहाँ पे करेंगे। रिपीट सर्कल कुछ आएगा। लोग माजी से रिलेटेड आपकी लाइफ में आएंगे। काम से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट द गुड थिंग इज, इसको हम कहते हैं अच्छा रहना, लाइमलाइट में रहना। कुछ लोग जो ऑलरेडी लाइमलाइट में होते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें प्लस की तरफ जाती हैं। मगर आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। कुछ पैटर्न्स अपने अवॉइड कीजिएगा जिनकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा मामलात अपनी इमोशनल लाइफ में होते हैं। वहाँ पे आप किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी ऐसा मामला हो जिसको आप इससे पहले रिजॉल्व ना कर पा रहे हो, या कोई चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, वो फिर से आपके सामने यहाँ पे दोबारा आ सकते हैं, जो कि आपके लिए कोई बहुत अच्छा मामला नहीं हो सकता है। यू नीड टू सॉल्व इट एंड येस, इट्स अ गुड टाइम। अगर आप यहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। जिन लोगों के अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में, यानी कि पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा नहीं होता है, मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं होती है, वो ख़ास तौर पे इस वक्त में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तंग हो सकते हैं, फंस सकते हैं। मैं अवेयर कर रही हूँ। जिस वक्त आपके अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आपके जायचे बनते हैं, मैं अक्सर इस चीज़ को इंडिकेट भी करती हूँ, उसकी रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं। अगर इस वक्त आप ज़्यादा फंसते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, इश्यूज़ में आते हैं, तो याद रखिएगा कि ये वक्त में आप थोड़े से एक्स्ट्रा ट्रबल में आ सकते हैं, या किसी भी तरह से आपको कोई ट्रैप किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है किसी बात में, किसी उलझन में। तो दिस इज़ अ हाई टाइम जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाइए, कर लीजिए। चाहे आप अपने लगन से सुन रहे हैं, मून साइन से सुन रहे हैं, या इनफैक्ट अपने सन साइन से भी सुन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। ये एक अच्छा टाइम बना हुआ है जहाँ पे आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सोल्यूशन से निकल सकते हैं। फाइनेंसिस की तरफ देखा जाए तो यस, फाइनेंसिस इस वक्त आपके अच्छे होंगे, लेकिन ज़्यादातर पैसे, जिसको हम कहते हैं कि फैमिली की तरफ, फैमिली के साथ अगर कोई इश्यूज़ बने हुए हैं, घर में इश्यूज़ बने हुए हैं, चीज़ें सेपरेट होती हैं, सेपरेशंस आती हैं, एक ही छत के नीचे, मैं इसको अक्सर यूँ चलिए कह लेती हूँ कि किचन सेपरेट हो जाता है, बाउंड्रीज बनती है, बाउंड्रीज वाले टाइम इस वक्त आपके आएंगे। तो इन चीज़ों को इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा वक्त है कि अगर आपको सोल्यूशंस खुद से नहीं मिलते हैं, तो आप सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और जिन लोगों की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा रिलेशंस हैं, एक से ज़्यादा कोई मामलात है, तो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और वो कैसे किया जाता है? विद कंपैटिबिलिटीज़। आप अपने जायचे पूछ के किसी भी तरह से इस वक्त में अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये एक ऐसा वक्त भी है जहाँ पे अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड कोई मामलात आपके हैं, या अगर आप अपने आप को किसी दूसरे मुल्क में, जिसको हम कहते हैं इमिग्रेशन लेना, हिजरत कर जाना, या कोई काम का ही सिलसिला ऐसा हो कि आप अपने मुल्क में ही बैठ के, आजकल दौर ही इंटरनेट का है, आपका कोई काम का सिलसिला ऐसा है, आप कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, कोई भी ऐसा काम है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी कोई खैर मिल सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। अच्छा जी, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत देर से क्या है, कोई दुआ कर रहे थे, कोई कनेक्शन आपका बन रहा था, बट ये इट्स अ टाइम जहाँ पे काम में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, या आपका रिलेशन कोई अपने बड़ों से रिलेटेड है, वहाँ पे आपके मामलात अच्छे होंगे, बेहतर होंगे।
या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कोई दूर होगी आपके दरमियान, कोई बातें, कोई चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बात, गॉसिपिंग टाइप कोई चीज़ है जिसको बहुत देर से क्या है आपका कोई गम बना हुआ था, ऐसी कोई बात, वो आपकी यहाँ पे माफ़ी तलाफ़ी कह लीजिए, कोई माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जाएगी। और इस चीज़ में क्या है, आपको खुद से इनिशिएटिव, या आपने खुद से इनिशिएटिव लिया है, खुद से आपने बात की है, इनिशिएटिव लिया है, और खुद से भी इनिशिएटिव लिया है। एंड इट्स अबाउट योर फाइनेंसेस एज वेल। अगर तो इसमें कोई फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, अगर आप उस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे आपके फाइनेंसेस, पैसे, कोई जायदाद है, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वो सारे मामलात इस वक्त आपके सॉर्ट आउट, रिलीज़ हो सकते हैं। और आपका कोई आपका कोई मामला ऐसा है जिसमें कोई औलाद का मसला है, मे बी आपकी कोई शादी में कोई औलाद का मसला है, बच्चों की तरफ से कोई मसला है, ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं, आपके सामने आई हैं, और आपको जो एक परसेप्शन दिया गया हुआ था ना, इससे पहले जिस भी सिचुएशन में या आपको कंफ्यूज किया गया हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन आपको रियलाइजेशन हुई है कि जो भी मुझे बात बताई गई थी, परसेप्शन दिया हुआ था, दैट वाज ऑल रॉन्ग। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्क्लोज हुई हैं, और आपकी कोई शादी से रिलेटेड था, आपकी कोई लाइफ पार्टनर से रिलेटेड था, दैट वाज ऑल रॉन्ग, गलत था। आपको कोई चीज़ गलत बताई गई थी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज हुई हैं। अच्छा जी, कुछ चीज़ों में आप क्या करते हैं, बिल्कुल बाय द बुक्स चलते हैं आप। कभी कभी कहते हैं ना, या कुछ लोग होते हैं वो हवा का रुख जिस तरफ देखते हैं, कुछ उसी तरफ ही चलते हैं। आपको अचानक से एहसास हुआ है कि इट्स माय न्यू लाइफ। आपको अपनी जो अंदर की खुशी, इंटेंशंस, या जो भी है उस चीज़ों के बारे में कोई एहसास हुआ है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जिसकी ज़िंदगी में हर वक्त क्या है, रोना पिटना कुछ ऐसा चलता रहता है, और नेवर एंडिंग स्टोरी है आपके लिए। आप दो दुनियाओं के दरमियान फंसे हुए हैं, दो रिश्तों के दरमियान फंसे हुए हैं, बट यू वांट पीस। और जिस तरह मैंने कहा कि आप किसी ना चीज़ में अनफिनिश्ड कोई सिचुएशन है जिसके दरमियान आप हमेशा फंस जाते हैं, मगर आपके सामने सच हकीकत बिल्कुल आई है। आप इतना सोचते, ऐसा लगता है कि जिस तरह रात को भी दिमाग चलता है आपका। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज आपका क्या है? ओके जी, जो भी चेंज आ रहा है आपको उसके लिए थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा। जो भी चेंज ज़िंदगी में है उसकी तरफ थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव मैसेज क्या कहता है। बहुत सी चीज़ें बैलेंस है आपके रिश्ते में, और जिस भी आप रिश्ते में हैं इसमें क्या है, थोड़ी सी डुअलिटी है। अगर उसको आप बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने आपको फिर से वही बात है कि ओपन अप होना पड़ेगा, चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आपको चैलेंजेस इस वक्त मिल रहे हैं उसमें आपको मूव करना पड़ेगा, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो भी आपकी डिज़ायर है, आपकी ख्वाहिश है, उसके ऊपर फोकस भी रखना पड़ेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, इट्स अप टू यू। ये आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब आप पे ही
डिपेंड कर रहा है, इट्स अप टू यू। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट है जी 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर। इस हफ्ते में आप लोगों के अभी तो लगन में है जी वीनस, जो आपकी पर्सनल लाइफ को, इमोशनल लाइफ को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। आप लोग की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात भी आएंगे जिसको हम कहते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन, एक तो पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है, आप अपनी पहनने में, ओढ़ने में अपने आप को बड़ा अप टू डेट करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। और ज़िंदगी में जो लोग सिंगल हैं या आप अपने इमोशनल लाइफ पे बिल्कुल डेड हुए हुए हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसी ख्वाहिशात भी पैदा होती हैं या आपकी इंटरेक्शन ऐसे लोगों के साथ होती है। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे मैं अक्सर कहती हूँ, इट्स अ टाइम रेडी टू मिंगल। या आप लोग कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, या आप रिश्ते देख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ पहले चेक कराइए। जो भी रिश्ता आता है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यस इट्स अ फाइनल थिंग, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराई जाती हैं, जिसका मैं जिक्र बार बार तकरीबन करती रहती हूँ और आपको बताती रहती हूँ कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं। अगर आपको उसमें कोई बात समझ में नहीं आती है कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करानी है, तो आप इस नंबर पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और नो डाउट ये एक बड़ा खूबसूरत टाइम है। फिर जो लोग कहीं पे बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में माइग्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। खर्चे इस वक्त आप बेशुमार कर रहे होंगे, क्योंकि 12वें घर में 2 प्लैनेट्स बैठे हुए जो कि खर्चे बहुत कराता है। और वो भी इस तरह के होते हैं जिसको हम कहते हैं कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, ये कर लिया, ये एक बिला ज़रूरत के खर्चे होते हैं, जिसको आपको, अगर मैं यूँ कहूँ कि आपने थोड़ा सा बजटिंग करनी है, क्योंकि इस वक्त आप आउट ऑफ बजट बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और आपके ताल्लुकात अपने बहन भाई रिश्तेदार इस तरफ थोड़े से तीखे हो सकते हैं। तो उसको आपने थोड़ा सा देखना है, बैलेंस करना है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को ऐसे ही किसी के साथ गड़बड़ में नहीं लेकर जाना है। नो डाउट ये आपके लिए वक्त, आपकी अपनी ज़ात के लिए बहुत अच्छा, इंतहाई बेहतरीन है। और मार्स की पोजीशन चूँकि 8वें घर में है, तो वो आपको थोड़ा सा खामखा उलझाव में, या जिसको हम कहते हैं ना कि दुश्मन एक्टिवेट कर देता है ये घर। ये वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस है, तो ये आपको, आपके दुश्मन ऐसे ही खामखा आपके साथ ज़िद्दबाज़ी, या आप उनके साथ ज़िद्दबाज़ी कर सकते हैं। और जिनके कोई लिटिगेशन यानी कि अदालती मामला चल रहे होते हैं, तो उनको मेरा ख़ास तौर पे ये मैसेज है कि इस टाइम पे बी केयरफुल, अवॉइड करें। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। कि अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में जाना चाहते हैं, या आप कोई नया केस करना चाहते हैं, तो अवॉइड करें। ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें भी थोड़े से धीमे चलिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, गो विद द फ्लो। आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी या जिस भी फील्ड में है, डेफिनेटली आप उसमें अपनी फील्ड में, अपने जो भी आपके मामलात हैं उसमें आप बेहतर हैं, मास्टर हैं, या आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बड़े अच्छे हैं, या इसको हम कहते हैं सडन गेन्स आना, किसी भी तरह के कोई ऐसे किसी आप प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको अचानक कोई पैसे, कोई मामलात आ सकते हैं, या अगर आपके कोई इनहेरिटेड मामलात चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको इस वक्त फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। आप किसी सिचुएशन में सप्रेस है, या आपको बार बार उसमें उस सिचुएशन में आपको डाला जाता है, और या आपके ऊपर कोई क्या से कहते हैं, कैद है, तन्हाई है, कोई ऐसा कोई केस चल रहा है जिसमें आपको यू आर नॉट गिल्टी में भी, लेकिन आपको बार बार उस हॉल में, उस चीज़ में,
उस उलझाव में आपको बार-बार डाला जाता है। यस, आपके ऊपर कोई तहकीकात या तो कोई हो रही है, कोई इंटेरोगेशन है, आप थक गए, आप यू आर एग्ज़ॉस्टेड, आपको अब मैं क्या कहूँ उस चीज़ में बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है, यू आर डेफ़िनिटली एग्ज़ॉस्टेड, लेकिन ये मामला कहीं न कहीं कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आप इस चीज़ के एंड पॉइंट पे हैं, बिल्कुल एज पॉइंट पे हैं, कंप्लीशन पे हैं, और इस चीज़ ने आपको काफ़ी हद तक चेंज भी किया है। इस सारे प्रोसेस ने, जो भी आपकी ज़िंदगी में ये प्रोसेस चल रहा है, इसने आपको काफ़ी हद तक चेंज किया है, आपको ट्रांसफ़ॉर्म किया है, बेहतर किया है, मज़बूत किया है। नाउ यू नो कि आपने इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। अच्छा जी, फिर अगर यूँ देखा जाए तो आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन है कोई, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, आपके काफ़ी दोस्त, दुश्मन कौन क्या है, किस तरह से है, आपको काफ़ी हद तक समझ आई है, काफ़ी दोस्तियाँ आपकी बाय द वे ख़त्म हुई हैं, और आपको कोई कंडीशन आपको मिली है, कोई ऐसी कंडीशन आपको बताई गई है जिसमें सारा जो कंट्रोल है, वैसे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे हाथ से तो बहुत सा कंट्रोल चला जाएगा। और क्या है, इस सिचुएशन में मुझे कोई टोटल 3 लोग लगते हैं, या मे बी आप 3 कोई मेंबर हैं, कोई 3 लोग हैं आप लोग, जिनके दरमियान कोई, अब ऐसे क्या कहूँ, 3 लोगों के दरमियान की ये कोई सिचुएशन है, आइदर 3 ऑफ यू, और मगर सारी सिचुएशन में कोई कंडीशंस, कोई चीज़, कोई इस टाइप की सूरत हाल बिल्कुल आई है। और आप क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने इस सिचुएशन में एट द एंड ऑफ द डे, जिसको कहते हैं ना, जीत आप ही की होगी, दैट्स ऑलराइट। और आप अपनी, आपने क्या है आजकल, कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, कोई इस टाइप की चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, और इस सारी सिचुएशन में आपने, मुझे लगता है, सिर्फ अपने ज़हनी सुकून के ऊपर फोकस किया हुआ है। इट्स ऑल अबाउट योर इनर पीस, और आपने अपनी इनर पीस के ऊपर फोकस किया हुआ है, और अपनी जिसको हम कहते हैं ना, अपनी प्रेस्टीज के ऊपर, अपने इनर पीस के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, अपनी हेल्थ, अपनी वेल बीइंग, इन सब के ऊपर आपने फोकस किया हुआ है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन भी आएगी या आ रही है जिसको हम कहते हैं कि समवन इज़ एक्चुअली एडमायरिंग यू, कोई आपको बहुत एडमायर करता है, या कोई है जो आपके पीछे है, आपको एडमायर करता है, और आप अपने इस क्लोजेट से बहुत जल्द बाहर आएंगे। कोई आपकी ज़िंदगी में ना ड्रामाई सिचुएशन चल रही है, और आप अपने आप को इस ड्रामाई सिचुएशन से डी अटैच कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। ओके, आप को एक रियलिटी चेक मिल रहा है, और इस रियलिटी चेक को आप बिल्कुल ले लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, जो भी इस वक्त आपके सामने रिलेशनशिप में है, वो उसको, उसके साथ हम कहते हैं मिररिंग करना, यानी कि वो आप ही के जैसा है, आप ही की तरह का है, आप ही की नेचर का है, तो उसमें अपने इमेज को देखिए। और कभी कभी लोग हमारे ही जैसे होते हैं, या जिस तरह का आपका रिलेशन है वैसा ही है, तो आप उसको समझ सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा तवज्जो देनी है, गौर करना है, और समझने की ज़रूरत है। ऑल विल बी फाइन, ठीक है, ऑल विल बी फाइन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, बहुत सी दुआएं हैं आपके साथ, बहुत लोगों की दुआएं हैं आपके साथ, आपके बड़ों की कोई दुआ है आपके साथ। अपनी चैरिटी में इजाफ़ा कीजिए, और आपके साथ कोई कुछ बहुत जल्दी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। जिस हफ्ते की हम बात कर रहे हैं 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर, आपके अभी 7वें घर में मार्स है और मार्स की ये पोजीशन आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है और ये तकरीबन काफ़ी अरसे से ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। सो अभी भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। यू गाइज हैव टू बी केयरफुल। और जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ शादी वाला मामला, रिश्ते वाला मामला, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, चीज़ें बिल्कुल गड़बड़ गई हुई हैं, एज पॉइंट पे गई हुई हैं, बी केयरफुल। किसी भी फैसले को लेने से पहले, शादी ख़त्म करने से पहले, रिश्तों को तोड़ने से पहले आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को लाजमी चेक कराना। और इस चीज़ को मैं बार बार रिपीटेडली बोल रही हूँ क्योंकि ये अभी वो वक्त चल रहा है जहाँ पे इंसान फ़ैसले तो कर लेता है लेकिन बाद में पछताता है। सो होल्ड ऑन, अभी कोई भी फ़ैसला नहीं करना है जब तक आप ये देख ना लें कि जिस भी आप रिश्ते में हैं क्या वो आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। अगर तो नहीं होती हैं कंपैटिबिलिटीज़ तो फिर हर हालत में ये रिश्ते टूट जाते हैं। और अगर कंपैटिबिलिटी है तो फिर इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस वक्त को कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में बिल्कुल बताया जाता है। लिहाजा आपने इन मामलात को, इन चीज़ों को बड़े सोच समझ के करना है, बड़े तरीके से चलना है और ज़रूर इस चीज़ के बारे में अपने हवाले से पूछना है। वेनस की पोजीशन अच्छी है, आपके फाइनेंसिस वगैरह अच्छे रहेंगे, आपके खर्चे बड़े डेफिनेटली इस वक्त हो रहे होंगे, लेकिन उसको हम कहते हैं अपनी ज़ात को खुश करने के लिए हो रहा होता है। काफ़ी लोगों की लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आते हैं। इस वक्त ना जज्बात आपके बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी इधर से उधर हो रहे होते, लिहाजा उसमें बहुत सोच समझ के अपने रिलेशंस को, अपने मामलात को ज़रा ठीक तरीके से मैनेज करना होता है। बाकी आपके फाइनेंसिस के हवाले से नो डाउट ही, अगर आपको कोई काम करना है, नई चीज़ों की तरफ जाना है, इट्स अ गुड टाइम, इट्स नॉट अ बैड टाइम। चीज़ों को सिर्फ मैनेज करना है। ये टाइम आपके लिए सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है, तरीके से चलने का है। और आप अगर अपनी चीज़ों को इस वक्त एक्सपैंड करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस के हवाले से, काम के हवाले से, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना है, तरीके से करना है। एक चीज़ जिसके बारे में मुझे पता है, मैं कहती ज़रूर हूँ, मुझे कमेंट्स में आता है कि आप तो सिर्फ पर्सनल बर्थ चार्ट की बात करती हैं, वो इसलिए कर रही होती हूँ क्योंकि ये वक्त कैप्रिकॉन्स ख़ास तौर पे, क्योंकि हर एक के पैदाइश के वक्त के जायचे में क्या दशा चल रही है, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस वक्त गो विद द फ्लो रखेंगे तो दैट्स ऑलराइट, लेकिन अगर आप किसी नई चीज़ का आगाज़ करना चाहते हैं तो फिर ये वक्त बड़ा अहमियत रखता है कि आप किस टाइम पे क्या चीज़ शुरू करें, किस पैमाने पे शुरू करें, कितनी उसकी कहते हैं ना कितना इन्वेस्ट करें, जितना मैंने अभी बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को आपने इस वक्त ज़रूर मद्देनज़र रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों में यस फाइनेंशियल गेन्स तो इस वक्त आपके पास आ रहे हैं। वट एवर यू आर डूइंग यू आर बेस्ट इन दैट। लेकिन इस वक्त आपने अपना क्या है रॉ रुख कुछ चीज़ों में बदला है, कुछ मामलात आपने चेंज किए हैं, कंट्रोल किया है आपने अपनी लाइफ के कुछ फैसलों पे। यानी कि आपका कंट्रोल है, आप चाहते हैं हर चीज़ मेरे कंट्रोल में आ जाए, इस चीज़ को मैं ऐसे करूं, इस चीज़ को मैं इस तरह से लेकर चलूं। एंड कुछ चीज़ों में आप कुछ लोगों से तंग है, कुछ चीज़ों से बेजार है, कट ऑफ करना चाहते हैं मगर आपसे हो नहीं रहा है। इट्स अ टाइम टू हील योरसेल्फ। आपकी अपनी सोच में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है, काफ़ी सोच का चेंज है, काफ़ी मामलात का चेंज है। और किसी सिचुएशन ने, किसी मामले ने आपको मेंटली एग्जॉस्ट किया हुआ है बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट फिजिकली बट मेंटली आप एग्जॉस्ट नज़र आते हैं। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन जितनी रखेंगे उतना बेहतर है आपके लिए, अच्छा है आपके लिए। जो काम, जिस रूटीन, जिस पैटर्न से आप कर रहे हैं
उसको अभी उतना ही उसको मैं कहूँगी उसी स्पीड से या उसी तरीके से रखेंगे तो दैट्स बेटर। मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ चेंजेस आते हैं और आपने कुछ चीज़ों में करेजियस होके कुछ स्टेप लेने की कोशिश करते भी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि भी रिज़ल्ट आपको उसमें कुछ ख़ास नहीं मिल रहा है, कुछ बेहतरी नहीं आ रही है और कुछ माजी से रिलेटेड आपके मामलात कह लीजिए या माजी से रिलेटेड लोग कह लीजिए इस वक्त आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, एंट्री आती है और या जिनके साथ पहले क्या आप कोई काम कर रहे थे या आप जिनके साथ पहले कुछ चीज़ों का आपने शेयर किया है, काम किया है, वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग इस वक्त आपकी लाइफ में बिल्कुल कुछ आना चाह रहे हैं और मगर आप इस वक्त दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त समझना नहीं चाह रहे हैं, लेना नहीं चाह रहे हैं। अपनी कोई हीलिंग वीलिंग कीजिए इस वक्त आपके साथ। मुझे कुछ अब इसको नेगेटिविटी कह लीजिए या आप अपनी सोच, समटाइम हम अपने कैसे ऑरा में होते हैं जहाँ पे आप किसी और की चीज़ को समझना नहीं चाह रहे। इसको मैं नेगेटिविटी कहूँ या आप स्टबर्न कहूँ या आप सोच किसी की नहीं समझना चाह रहे, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना चाह रहे और आप जिस भी सिचुएशन में है ठीक है, उसका चार्ज आपको इस वक्त खुद कुछ समझना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, बट द पर्सन हु इज़ एक्चुअली विद यू, कोई बहुत क्लोज है, आपका रिलेशन है, रिश्ता है, जो भी है, उसकी सोच आप पे बहुत हावी भी होती है कभी और आप किसी मोहब्बत वाले रिश्ते में हैं या जो भी आपके क्लोज है, जिसकी भी इंटेंसिटी इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ बी केयरफुल क्योंकि आप क्या हैं, आप अब इसको क्या कहूँ, मदर है, फादर है, सिस्टर है, जो भी है, बेटी है, जो भी है, शायद उसकी इंटेंसिटी इस वक्त आपकी लाइफ में या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पे सवार है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। हर रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए मगर इतना नहीं कि जिससे आप हर्ट हो जाए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। मून कार्ड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यस, फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, फोकस कीजिए पॉजिटिव साइड पे और पॉजिटिविटी की तरफ रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके किसी ऐसे वन साइडेड रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो प्लीज़ उसको केयरफुली देखिए और आप शायद किसी ऐसे रिश्ते में भी हैं, इसको नार्सिसिस्ट कहूँ या वन साइडेड रिलेशनशिप कहूँ या आप खुद ही अपने आप को इस खुशफहमी में रखे हुए आप कहते ना कि बस ये मैं ही मोहब्बत में हूँ, अगले को भी ज़रा चेक कीजिए कि वो कितनी आपसे मोहब्बत में है या मोहब्बत करता है या करती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके दैट्स अ गुड वन। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं और कुछ लिमिटेशंस में रखिए अपने आप को और ट्रस्ट सोच समझ के कीजिए। इतना ट्रस्ट कीजिए कि जितना करना चाहिए। दैट्स वाई यू नीड टू मेक अ बाउंड्री, बाउंड्री बनानी पड़ती है, लिमिटेशंस रखनी पड़ती हैं। सोच समझ के ट्रस्ट कीजिए चाहे अगला शख्स कोई भी हो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलेगा। कार्ड सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके रिकंसिडर, दोबारा सोचिए, रिकंसिडर कीजिए इसको, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स 18 ऑफ नवंबर से लेकर 24 ऑफ नवंबर की हम बात कर रहे हैं। आपकी अभी तक लगन में है जी सैटर्न, जिसके चेंजेस बिल्कुल आने वाले हैं 2025 में, उसकी बात हम इंशाल्लाह करेंगे। आपके लगन में ये जो सैटर्न है अभी आपकी ज़िंदगी को बैलेंस तो बिल्कुल रखे हुए हैं, आपकी स्पेशली पर्सनल लाइफ को चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं और ये अभी कुछ सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी में या पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके लिए कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जिसका जिक्र मैं बार बार करती रहती हूँ। किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले, जिस वक्त आप एक फाइनल स्टेज पे पहुँच जाए कि हाँ भाई इधर ही रिश्ता करना है, इधर ही शादी करनी है, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं, जिसके लिए दो लोगों के दरमियान डेट ऑफ बर्थ का जानना, पता होना, और आप चाहे लड़की वाले हैं लड़के वाले हैं, प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सही वाली डेट ऑफ बर्थ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यस, इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपकी कमिटमेंट्स बिल्कुल आ सकती हैं। सेहत की तरफ थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे जिनको चेस्ट कंजेशंस रहती हैं या फ्लू की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसको हम सांस की प्रॉब्लम भी कहते हैं, या जिनकी पल्पिटेशंस वगैरह बहुत तेज़ रहती हैं, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम्स रहता है, इस वक्त आपको इस तरह के सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। सो बी केयरफुल। सेहत वाले मसाइल जिनको रहते हैं, जिनके जॉब्स के इश्यूज़ हैं या जॉब्स में इस वक्त आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम या सख्ती या ट्रबल्स मिल सकते हैं, सो स्टे लो। अपने आप को थोड़ा सा ट्रबल खुद में भी आप डाल सकते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि इस वक्त एफर्ट लेवल बहुत होगा, या आपको लगेगा मुझे एफर्ट बहुत करनी पड़ी है, मेरा रोल इतना नहीं है जितना मुझसे काम लिया जा रहा है, इस तरह की टेंशन्स में आके आप अपनी जॉब में खुद ब खुद कोई चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, विच इज़ नॉट गुड। अगर कोई नेचुरली कोई चेंज आता है, विच इज़ फाइन। इस वक्त में मैं आपको कोई इस तरह का सजेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जॉब्स अच्छी खासी लगी हुई में कोई चेंज, कोई रौला, कोई गड़बड़, या आपका खुदा ना खास्ता चेंज, यानी कि जिसको कहते हैं खुद से जॉब चेंज करना, ये आपके लिए इस वक्त कोई सूटेबल सिचुएशन नहीं होगी। गड़बड़ आ सकती है या जॉब सा ख़त्म होना बिल्कुल हो सकता है। सो इस तरह की सिचुएशन में मत जाइएगा। अगर कोई इस तरह का चेंज आता है या आपको कोई जॉब ऑफ़र आती है, तो येस, दैट्स अ गुड चेंज फॉर यू, और उससे भी अगर आप चाहें तो पहले पूछ सकते हैं, लेकिन वो चेंज आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, जिसको हम कहते हैं कि खुद से कोई जॉब ऑफ़र आए, क्योंकि इस वक्त आप बड़े जूम में होंगे, अच्छे होंगे, काम में फ़्लो होगा, और जिनका बिजनेस है, कारोबारी लोग हैं, या अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए कोई अच्छा स्टेप बेहतर आ सकता है। बट जिस तरह मैंने कहा, ये एक रिस्की टाइम है, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, बहुत बड़ा खुद से कोई ऐसा मामला क्रिएट मत कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक थोड़ा सा रिस्की टाइम है, क्योंकि इस वक्त एफर्ट आपको बहुत करनी पड़ी होगी, एक से ज़्यादा लोगों का, जिस तरह कोई रोल, कोई चीज़, या आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम या वर्किंग आवर्स आपके बढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, एक कार्ड यहाँ पे। ओके, अच्छा जी, एक दफ़ा और शफलिंग करेंगे हम और फिर देखते हैं। अच्छा, क्या है, आपको कोई गाइडेंस मिली है, कोई नया रास्ता मिला है, न्यू विजन मिला है, और आप इस वक्त कोई बड़े लेवल पे कोई चीज़ कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज लेवल, आपकी अपनी कैपेसिटी से बढ़ के भी हो सकता है, या आपको कोई ऐसा काम है, प्रोजेक्ट है, सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत से और लोग इन्वॉल्व हैं, कोई इंडस्ट्री बड़ी इन्वॉल्व है, कोई ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। लाइक इट्स अ ह्यूज थिंग, कोई बहुत बड़ी चीज़ इन्वॉल्व हुई हुई है, लेकिन आप शायद बहुत सी चीज़ों को बताना नहीं चाह रहे, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे, या आपको कोई ऐसी बात कही गई कि इसको डिस्क्लोज़ ना करना, बट इट्स अ ह्यूज थिंग, और आप मैच्योर है, मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं, या आपको कैसी क्या है, रोल है, करेक्टर है आपको कैसा रोल करेक्टर दिया गया है, मे बी आपको ऐसी इंडस्ट्री से है, ड्रामा, फिल्म, कुछ भी हो सकता है, जिसमें कोई बहुत मैच्योर, आपकी एज से बड़ा कोई करेक्टर है आपको मिला है, और दैट्स अ गुड वन। आप इस वक्त मुझे थोड़ा सा अपने क्या है, फैमिली लोग, उनसे कुछ रिबेलियस लगते हैं,
और मेंटल पीस इस वक़्त आपका घर में सुकून थोड़ा-सा वो चीज़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब लगती हैं, और होमली एनवायरनमेंट इस वक़्त थोड़ा-सा डिस्टर्ब है, और आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह मेरे साथ कुछ गेम हुई है, गेम की जा रही है, आपको वो चीज़ इस वक़्त बर्डन फ़ील हुआ है, या घर का कोई एनवायरनमेंट इस तरह का है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा है। अ, आप आपका कंपैरिज़न, या आप खुद कंपैरिज़न करें, अपने रिश्तों में कुछ कंपैरिज़न करें, मे बी विद योर सिबलिंग्स, फैमिली, आपके खुद दिमाग में इस तरह का कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा आया हुआ है, व्हिच इज़ टू बी ऑनेस्ट मे बी इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपका ये कंपैरिज़न, मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिज़न है, या आप जिस फील्ड में हैं, जो कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, या आपका जो पोजीशन है घर में, लोगों में, या काम में, जो भी है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। आप इस वक्त मुझे सक्सेसफुल उसमें भी लगते हैं, और आपने कोई ना बहुत ज़्यादा क्या है, कोई किसी चीज़ के बारे में आप डीप डाउन तहकीक, कोई चीज़ इंटरोगेशन, ये वो बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ के पीछे यस, इस वक्त आपकी फैमिली और इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा तहकीक करना चाह रहे हैं, और हर चीज़ में आपको डेप्थ में जाना है, और फिर आप चाहते हैं कि आपको हेल्प भी कोई करे। आपका ना थोड़ा सा इस वक्त जो इसको प्राइड कहते हैं, वो इस वक्त, या ईगो, प्राइड, वो थोड़ी सी बहुत सी चीज़ों में आपके सामने आया हुआ है, विच इज़ अगेन नॉट गुड। आप अपनी कोई इसको मैं हीलिंग कहूँ, क्या कहूँ, आप फेथ रखिए, फेथ रखिए, आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी, हीलिंग करा के रखिए अपनी, और इतने वाइल्ड लेवल पे इस वक्त शायद जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या मैसेज देते हैं, मून कार्ड क्या कह रहा है। जो भी इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है उसको एम्ब्रेस कीजिए, और अपनी लाइफ में जिस तरह से भी फ्लो में चीज़ें आ रही हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट्स सी जी, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में आपका पार्टनर है, रिलेशन में है, वो आपके लिए अच्छा सोचता है, बेहतर सोचता है, और उसमें उसी तरह से बैलेंस रखिए जिस तरह से चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर रीडिंग एंड कलर ऑफ दिस वीक। आपके लिए एक और मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, जो भी आपके लिए मोहब्बत का मामला मिलता है, या जो भी आपको मोहब्बत मिलती है, उसको रिकग्नाइज़ कीजिए, वो आपके लिए वर्थ इट है, और अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर कीजिए। जो भी मोहब्बत मिलती है उसमें एक होप है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो एंड गोल्डन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर वही है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, राब्ते का सिर्फ यही नंबर है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर। आप लोगों के लिए एक तो सबसे अच्छी बात है कि आपका 9th हाउस बड़ा ज़बरदस्त है। 10th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। ट्रैवलिंग के मामला बिल्कुल आ सकते हैं, या इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि आपके बड़ों से लेकर फादर साइड से रिलेटेड आपको कोई बहुत अच्छी फेवर इस वक्त मिल सकती है। वर्क रिलेटेड अगर सिनारियो को देखा जाए तो यू विल डू समथिंग अमेजिंग, या इसको हम कहते हैं अपनी लाइन डायरेक्शन को भी यहाँ पे आप कुछ चेंज कर सकते हैं, काम करने के स्टाइल को कुछ चेंज कर सकते हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, काम करने का कोई अगर तरीका रंग ढंग कुछ ऐसा है जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ फेवर्स
बिल्कुल यहाँ पे मिल सकती हैं। अगर आपके काम में कुछ क्रिएटिविटी साइड है, क्रिएटिव साइड है, या अगर आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोई फूड आइटम है, कुछ भी ऐसा है, या इट कुड बी एनीथिंग। बाय द वे वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, सो यहाँ पे आप अपने काम में कुछ नए आइडियाज़, नई चीज़ें, कुछ क्रिएटिव साइड से अगर आप रिलेटेड हैं, फिर से कह रही हूँ कि क्रिएटिव आप अपने काम में किसी भी तरह से हो सकते हैं। सो यहाँ पे आप अपने काम को किसी भी तरह से किसी नए रुख से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, कर रहे होंगे। सो ये सारा वक्त आपको फेवर्स ही देगा। डिपेंड ये कर रहा होता है, एक तो नो डाउट आपका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, दूसरा ये होता है कि आप स्टेप कैसे लेते हैं, आप उसको कितना बड़ा स्टेप लेते हैं, कितना बड़ा। ये रिस्की टाइम भी है, नो डाउट इस वक्त आप रिस्क भी लेंगे। फिर आपका 5th हाउस भी यहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम कहते हैं जो लोग अपने बच्चों के हवाले से थोड़े से फिक्रमंद होते हैं, या जो लोग अपने आप को एजुकेट नए तरीके से करना चाह रहे होते हैं, एजुकेशन सेक्टर से होते हैं, आप यहाँ पे कुछ पढ़ाना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, नए तरीके से काम करना चाह रहे हो, नो वंडर यहाँ पे आप अपनी चीज़ को बहुत आला लेवल पे कुछ नए अंदाज से यहाँ पे यकीनन करेंगे। बच्चों के हवाले से स्पेशली जिनके बच्चे हैं, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होंगे, या वो आपसे तवज्जो चाह रहे होंगे। उनकी लाइफ का कोई भी मैटर हो, उनकी एज कोई भी हो, यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर जो लोग प्रेगनेंसी में हैं या जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में है, थोड़ा सा यहाँ पे अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, या अपने इस मैटर को थोड़ा सा वॉच आउट कीजिएगा। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो डॉक्टर की या कुछ भी, तो प्लीज़ फ़ौरन उसको कंसिडर कीजिएगा। इस मामले में किसी किस्म का डिले मत कीजिएगा। जिनके बच्चे हैं, कोई उनका मैटर ऐसा चल रहा है, तो उसको भी बड़े तरीके के साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेटली इस वक्त आपके बच्चों को आपकी हेल्प की, चीज़ों की, तवज्जो की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा, क्या है आपको अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, या अगर आपके बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान, या बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है, इधर आपके रिश्ते में कोई चोट पहुंची है, आपको कोई गम आया है, कोई चोट पहुंची है, बट बड़ा वाइजली आपने किसी चीज़ को हैंडल किया है, और दुख है, गम है, रंज है, बड़ा गहरा है, बट यू हैंडल्ड थिंग वेरी वाइजली, बैलेंस करके। और इनसिक्योरिटी हुई हुई इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा, या आप किसी भी सिचुएशन में अच्छे खासे विक्टिम बने। और फॉरगिवनेस रखिएगा अपने अंदर, अगर आप ज़िंदगी में आगे एक्सपैंड करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं तो। और फॉरगिवनेस आपको रखनी पड़ेगी। आपकी इस वक्त क्या है, शादी का मामला बना हुआ है, रिश्तों का मामला बना हुआ है, या आप किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हुए हुए हैं, फैमिली आपकी बेसिकली एक्सपैंड करी, आइदर बच्चों के हवाले से कोई मामला है, उनकी आगे से कोई, या तो आप खुद प्रेगनेंसी में, या बच्चों की कोई शादी का मामला इस वक्त बना हुआ है, फैमिली इस वक्त आपकी एक्सपैंड कर रही है। और आप यू डोंट केयर व्हाट पीपल आर सेइंग, मगर इस वक्त आप लाइमलाइट में हैं, हाईलाइटेड हैं, पीपल आर, तो कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन, इस वक्त आप बिल्कुल बने हुए हैं किसी मामले में। इस आपके फाइनेंशियल गेन्स ज़रूर हैं इस वक्त, और उसमें भी आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। मिरेकली इस वक्त आपकी, तो कहते हैं आपकी वर्थ, आपकी चीज़, आपको रियलाइजेशन है कि हाउ वेल यू आर डूइंग। और कोई फाइनेंसिस इस वक्त आपके बेहतर हैं, जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे पैसे जा भी रहे हैं। और आपको कोई इनहेरिटेंस वाले मामलात में, या आपने ख़ुद कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग की है, या आपकी कोई इनहेरिटेंस वाले मामलात में इस वक्त आपको बेहतरी आई है। यस, यू आर, इस वक्त हमको किंगली पोजीशन है या प्रॉस्पेरिटी है, दोनों में से कोई आपने या तो कोई भी पोजीशन ली है, कोई पोजीशन आई है, या पोजीशन होल्डर हुए हैं। और आप अपने कोई कोई ट्रीटमेंट है, मे बी फर्टिलिटी से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, कोई इस टाइप का आपने कोई अपने को ट्रीटमेंट कराए हैं। यू चूज़ पीस ओवर ड्रामा। कोई ड्रामेटिक सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में ज़रूर चल रही है, मगर आपने अपने आप को पीस में रखा है। आपने कहा भाई चैन ज़रूरी है रादर देन दिस ड्रामेटिक सिचुएशन, बट इस चीज़ ने आपको
स्ट्रेंथ भी दी है, आपको बेहतर भी किया है, आपके सामने रियलिटीज़ भी आई हैं और यस आपने अपने आप को ड्रामा से डेफिनेटली डिटैच किया। दिस इज़ द सेकंड टाइम आपकी इस चीज़ की कंफर्मेशन है, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कोई ड्रामेटिक सिचुएशन ज़रूर चल रही है और मेडिटेट आप अपने आप को कर रहे हैं, मेडिटेशन में ज़रूर रहिए, ये चीज़ आपको मज़ीद मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, वाओ, अपने आप को सेटअप कीजिए और लीड कीजिए लाइफ में, जो भी आपका सेटअप है, जो भी आप करना चाह रहे हैं। आप समटाइम्स हम सबसे पहले अपने माइंड से ही अपना सेटअप बनाते हैं और उसके बाद लीड कीजिए, डेफिनेटली आप लीड कर जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। किसी भी चीज़ में या किसी भी रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सैडनेस आई हुई है और जो भी है वो आपका फ्यूचर में ये चीज़ जो भी मामला है डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ लर्न किया है और मज़ीद आप इनर स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है और किसी फर्दर प्रोग्रेस की तरफ आप जाएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, लुक फॉर अ साइन, किसी एक को आपको निशान मिलेगा, साइन मिलेगा, उसके लिए देखिए, आपको यकीनन मिलेगा और इंशाल्लाह मिलेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।